डिग्री तापमान के बीच लद्दाख में चीन की दोहरी दगाबाजी। खबर है कि पैंगोंग में ब्रिज पर बना रहा है ड्रैगन और एलएसी पर तैनात किए 60,000 सैनिक। तो 60,000 सैनिकों को तैनात कर दिया सैनिकों को, और पैंगोंग लेक के पास से वो ब्रिज बना रहा है। हालांकि भारतीय सेना वहां पर सतर्क है। भारतीय सेना ने भी अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है पैंगोंग लेक के पास। इसके पहले भी जो झड़प हुई थी, क्योंकि भारतीय सेना वहां पर प्लस मोड में है। वहां पर जिस तरीके से भारतीय सेना सतर्क है और एक्टिव मोड में है, उससे चीन भी बौखलाया हुआ है और लगातार वहां पर वो अब निर्माण कार्य करवा रहा है। तो चीन एलएसी पर लगातार सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। एलएसी के पास लगातार निर्माण कर रहा है, लेकिन बर्फीली हवाओं के बीच चीनी सैनिकों का हौसला जवाब देने लगा है। नस्तर से चुभने वाली सर्दी में चीनी सैनिकों के होश फाख्ता हो गए हैं। लद्दाख में जैसे जैसे पारा लुढ़क रहा है, चीनी सैनिकों का मानो सब्र जवाब देने लगा है और उन्होंने हथियार डालना शुरू कर दिया है। और अब बताया ये जा रहा है कि चीन एलएसी पर नई साजिश रच रहा है। चीनी सैनिकों का हौसला जवाब देने लगा है, लिहाजा बताया जा रहा है कि चीन एलएसी पर रोबो आर्मी की तैनाती कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तिब्बत और लद्दाख बॉर्डर पर दर्जनों ऑटोमेटिक और रोबोट की तरह इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को तैनात किया है। हाल ही में भारतीय सेना से हुई झड़प में चीनी सिपाहियों को ठंड की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि चीनी सेना बर्फीले इलाकों की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में ऑटोमेटिक चलने वाली 88 शॉर्प क्लो व्हीकल्स को तैनात किया है। इसमें भी 38 शॉर्प क्लो गाड़ियां लद्दाख बॉर्डर पर तैनात की गई हैं। इन गाड़ियों को चीन की हथियार निर्माता कंपनी मरिनको ने तैयार किया है। इनका इस्तेमाल इलाके की निगरानी के साथ हथियार और जरूरी सामान की आपूर्ति में किया जाएगा। चीन ने तिब्बत में ऑटोमेटिक म्यूल 200 अनमेन्ड व्हीकल भी तैनात किए हैं। ये गाड़ियां मुश्किल इलाकों में निगरानी के साथ साथ 50 किलोमीटर तक हमला भी कर सकती हैं। इसके अलावा इन पर एक बार में 200 किलोग्राम से ज्यादा गोला बारूद और हथियारों का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वायरलेस से भी कंट्रोल होने वाली ये गाड़ियां रोबोट की तरह लड़ाई भी लड़ सकती हैं। फिलहाल तिब्बत में 120 म्यूल 200 है। इसमें से भी ज्यादातर भारतीय सीमा के पास तैनात है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले साल मई से तनाव चल रहा है। चीन और भारत के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत की टेबल से हटने के बाद फिर से चीन चालबाजियां करने लगता है, जिसका हिंदुस्तान की फोर्स करारा जवाब देती है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। एलएसी पर चीन के साथ लगातार तनाव बना हुआ है। इस इलाके में भारत और चीन के सैनिक आपस में झड़पें होती रहती हैं। हिंदुस्तान के सैनिक जहां हर मोर्चे की लड़ाई लड़ने में सक्षम है, तो वहीं चीनी सैनिकों को ठंडे इलाके में लड़ाई लड़ने का अनुभव ही नहीं है, जिस वजह से उन्हें भारतीय सैनिकों के हाथों मुंह की खानी पड़ती है। लिहाजा अब चीन रोबो आर्मी वाली साजिश रच रहा है, लेकिन चीन ये बात जान ले कि हिंदुस्तान दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने का हुनर जानता है। 21वीं सदी का भारत किसी के सामने दबता नहीं, बल्कि पलटकर वार करना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।